हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई। तो यहाँ अंदर तो सफाई हो गई है, बाहर की रोड भी धुल रही थी क्योंकि 8वीं मुहर्रम के दिन का था और उस दिन हम लोगों के घर में होनी थी फातिहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए हैं खड़े, और आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या है। सौंफ, जीरा, धनिया, और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, मिर्च है, नारियल है। तो ये सब चीज़ों को ले लिया है, इसी को रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा। और इस टाइम पे तो आपको पता है बारिश में नमी हो जाती है, तो रोस्ट करना वैसे ज़रूरी भी है मसाला बनाने के पहले। फिर इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा फाइन इसको पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्याज हैं, तो ये प्याज भी फ्राई करके रख लेंगे पहले से। और कुछ इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि पुलाव बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ये काम पहले से हो गए ना तो ठीक है। और इसमें हरी मिर्च भी है, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो बघार लगाने के लिए है। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी करके दिखा रही हूँ, और काफ़ी क्वांटिटी में वो मसाला बना था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन बिल्कुल नहीं उसे बनाया है, थोड़ा सा हल्का दरदरा सा है जिसका उसका फ्लेवर अलग निखर के आया। और यहाँ पे फिर ना खड़े गरम मसाले डालें ऑयल पे। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च जो थी वो डाल दी, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जा चुका है, उसके बाद उसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और आप देखिए इतनी ही प्याज कुछ बचाई है हमने, तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए है। और यहाँ पे है चिकन, तो ये 2 kg चिकन के हिसाब से पुलाव बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मसाले जब भुन जाएंगे तो इसमें जाएगा चिकन, और चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया है। तो उसमें सिर्फ डाला था नमक, हल्दी और कलर फूड ही डाल के उसको फ्राई करते हैं हमेशा, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स इतना कुछ तो हो गया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हो गई थी मिस्टेक, जो मिस्टेक थी चावल की। तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और इस वक्त हमने डाल दिया इसमें जो मसाला बनाया था, तो वो मसाला भी डाल दिया है इसमें। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं आपको पहले भी बताई हूँ। जब भी आप पुलाव बनाए ना उसके पीछे उसके पहले मीन्स इसी तरीके से मसाला बना लिया करें घर में, और उसी को यूज़ करें, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा निखर के आता है। मैंने बहुत पुलाव खाए हैं, लेकिन ये होता है कि हम अपने घर में जो खाते हैं हमको वही अच्छा लगता है। तो उसके बाद थोड़ा देर यहाँ पे चलाए उसको, और वो लग रहा था थोड़ा सा गैस में ना, बड़े बर्तन में बनाना इतना आसान नहीं होता है। और उसके बाद इसमें चिकन डाल दिए हैं, चिकन भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तो वो फ्राई होगा मतलब मसालों के साथ कुछ देर। ना मैं आपको ये बता रही थी, मिस्टेक ये हुई थी कि अम्मी ना चली गई थी डॉक्टर के यहाँ, और अम्मी चावल जो दे के गई थी गलती से ना नया चावल निकल गया था। अम्मी ध्यान नहीं दी थी, और चावल का ही तो कमाल होता है सारा। तो जो हम लोग चावल बनाते थे हमेशा पुलाव में, वो चावल ऐसे होता था कि वो मतलब ना पुराना होता था। पुराना चावल ना चिपकता नहीं है, और नए चावल में ये होता है उसमें पानी कम जाता है। तो वो मिस्टेक हो गई थी, और ना वो हम लोग समझ पाए और ना ही अम्मी समझ पाई। वो चीज़ हमको पता ही नहीं चली। वो बनने के बाद सब कुछ समझ में आया कि ये ना थोड़ा सा खिला खिला सा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा ढक्कन ढक के रख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ 1-2 बार ऐसे बीच में चलाना पड़ा है। तो चलाने के टाइम में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट तो मसालों से होता है। सिर्फ ये होता है कि जैसे ना हम लोग जो हम लोग चावल खाते हैं हमारे घर में यूज़ होता है, तो नया चावल हमारे खेतों से आता है, उसको हम 1 साल तक यूज़ नहीं करते हैं। खीर वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ना पुलाव वगैरह या डेली में यूज़ नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा ना गीला बनता है, और जब 1 साल के बाद हम उसको बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा से खिला खिला बनता है। और यहाँ पे जर्दे के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, और ये कुकर में झटपट वाला जर्दा बनेगा। तो ये जर्दा तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फूड कलर रखा हुआ है, इसी को डालेंगे अभी, जिससे उसका लुक अच्छा दिखे। तो लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से ऐसे हुआ था। नहीं, इससे पहले जब भी बनता था तो बहुत अच्छा खिला खिला बनता था। फिर जब अम्मी आई ना तो अम्मी से बताया, तो अम्मी बोली हाँ वो तो मैंने सही में गलती से मतलब नया चावल दे दिया था। और अम्मी होती तो पता चल जाता, घर में पूरे टाइम अम्मी रहती है ना, तो समझ में आती रहती है चीज़ें। इसलिए बोलते हैं माँ का होना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान की लाइफ में उसकी माँ का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अम्मी से सम्स ने डिमांड करके मंगाया हुआ था ये कैरम, और मोइन को देता नहीं है। सम्स गया था बड़ी अम्मी के यहाँ खेलने, तो उस टाइम मोइन भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। और अम्मी ने कुछ सामान लाया था, क्योंकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम के रोज़े होते हैं। तो जब अम्मी जाती है ना तो वहाँ पे सिटी से सारी चीज़ें इकट्ठा उस टाइम पे ले आती हैं। तो ये तो हमारे पास में एक गाँव है, वहाँ का बहुत फेमस रसगुल्ला होता है, वहाँ से लेके आई थी। और ये कुछ स्वीट्स वगैरह, नट्स और
और भी चीज़ें लेके आई थी क्योंकि रोज़े के टाइम में सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, और जो कि हमारे यहाँ पे मिलती तो हैं, लेकिन ना मार्केट उस टाइम में रोज़े के दिन कोई जाना पसंद नहीं करता है। और सभी फ़िलहाल रोज़े रखते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम के। तो ये कुछ अम्मी फ्रूट्स भी लेके आई थी, जैसे कि मैंगो है, अनार थे, और सब कुछ लेके आई थी, मतलब जो जो लगता है। और अम्मी वहाँ से आने के बाद ना बहुत डाउन हो जाती हैं, क्योंकि अम्मी सफ़र करती नहीं है मेरी, और ऐसा होता है आने के बाद बहुत डाउन हो गई थी। उस दिन पूरा अम्मी का ख़राब चला गया था, मतलब अम्मी पूरे टाइम लेटी रह गई थी, तबीयत भी अम्मी की ठीक रहती नहीं है। और यहाँ पे फिर 9वीं मुहर्रम का था और ये हलवा बना था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा। तो ये तो बन गया है। उसके बाद यहाँ पे ये शाम का वक्त था, और यहाँ पे बन रहे थे पराठे, और यहाँ पे इसके बनाने थे क्या, मलीदा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 9वीं मुहर्रम की, हमारे यहाँ पे मलीदे की फातिया होती है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं जब भी बनाती हूँ तो घी डाल देती हूँ, जिसमें ना उसमें थोड़ा सा एक अलग मतलब फ्लेवर होता है मलीदे का। तो ये बड़ा सा डिब्बा था, और आप देख सकते हैं पूरा खाली है, क्योंकि इसका घी जो हम लोगों ने स्टोर करके रखा था ख़त्म हो गया था। तो जो बचा था ना, तो फिर हमने दूसरे बर्तन में नहीं रखा था, लगा इसी को यूज़ कर लेंगे। तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा उसमें टेस्ट अच्छा लगता है मलीदे का। और रियली इस मलीदे की बात अलग होती है, इस दिन की बात अलग होती है। तो हलवा तो बन गया था, मलीदा बनेगा अभी, और शरबत बनता है हमारे यहाँ पे। और भी चीज़ें रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों की फातिया होती है 9वीं मुहर्रम को। तो फिर बाकी जो फातिया होती है वो मेन होती है 10वीं मुहर्रम के दिन की। तो यहाँ पे मेरी बहन ने फातिया की चीज़ें पहले निकाल दी थी, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। ये बिना फातिया वाली चीज़ें थी, क्योंकि फातिया का निकाल दो तो अलग से पहले अच्छा रहता है, नहीं तो फिर सारे लोग आते जाते रहते हैं, मतलब टच होता रहता है, इसलिए फातिया की चीज़ें अलग कर दिए थे पहले ही। और यहाँ पे मैं पराठों को अलग अलग कर दूंगी दूर दूर, जिससे जल्दी से ये ठंडा हो जाए, फिर इसका मलीदा बनेगा। तो पहले ना हाथों के मलीदे बनते थे ना, हाथों से मल मल के, तो बहुत टेस्टी बनते थे। लेकिन अब ना हम लोग मिक्सी में बना लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना थोड़ी सी वीडियो जूम हो गया था, वो चीज़ माइंड मत कीजिएगा, बहुत क्लोज दिख रही हूँ मैं, और मुझे पता भी नहीं था। तो मलीदा बन के रेडी हो चुका है, और कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ, लेकिन ये है कि मिक्सी में ना थोड़ा फाइन बन जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाता है। लेकिन मेरा रहता है एक बार चलाती हूँ और उसे ऊपर नीचे करके दोबारा फिर चला देती हूँ, तो थोड़ा ठीक रहता है। और यहाँ पे फिर इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो कुछ मैंने इतनी चीज़ें निकाली थी इफ़्तार के लिए। और उस टाइम पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और मुझे लग रहा था चाय पी लूँ पहले, उसके बाद कुछ करूँगी। तो चाय ही पीने के मैं इंतज़ार में थी, और मेरी चाय पक रही थी। तो रोज़ा खोलने के बाद ना सबसे मोस्ट चीज़ होती है चाय, वो मिल जाए तो फिर फ्रेश लगता है। तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।